अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बहुत ही खूबसूरत सा दिन और आज था मेरा अपनी अम्मी के घर लास्ट डे और बच्चे जो है वो थोड़े लेट उठे थे तो मैंने तब तक जी कपड़े वगैरह धो लिए थे, बच्चों का वेट किए उठे तो फिर हम इकट्ठे नाश्ता करें। तो जी हमने पहले दांत साफ़ किए और बच्चे उठे तो फिर हमने जो है फिर नाश्ता बनाना स्टार्ट किया जी। आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी जैसा कि आपने देखा है, बहुत सख्त धूप है और सनी डे था आज, तो कोई पराठे खाने का जी मूड नहीं था आज। तो फिर हमने ब्रेड बनाई है और साथ में ऑमलेट बच्चों के लिए पहले बनाया है, ये सिर्फ प्याज वाला। फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने बनाया अपने लिए जी टमाटर और हरी मिर्च ब्लैक पेपर ये डाल के। तो हमने अपने लिए बनाया नाश्ता, फिर नाश्ता हमने किया है। उसके बाद जी मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, वो आए तो फिर हमारे रिलेटिव्स हैं उनके भी घर जाना था और फिर वो आए तो फिर जी मैंने तैयारी की है, तैयार हुई हूँ। उसके बाद हम लोग उनके घर गए और मेरी सिस्टर ने जो है वो लंच की तैयारी फिर शुरू कर दी। लंच में जो है ना भिंडियाँ और चिकन, भिंडी चिकन बनाया है मेरी सिस्टर ने। तो ये मैंने चिकन साफ़ करके उसको दिया है। मैंने भी थोड़ी हेल्प की थी सिस्टर की, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी में आपको पता है कि कुकिंग करना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो ये भिंडी फ्राई की है पहले, उसके बाद जी मसाला रेडी किया है और चिकन जो है वो फिर डाला है, सारे मसाले डाल के भून के। फिर जब चिकन जो है वो गल जाए तो उसमें फिर भिंडी डाल दें। फिर बहुत ही ये देखने में भी आपको लग रहा होगा जी बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ये फिर भिंडी डाल के तो हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको रख दें तो ये जो है भिंडी ये भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। और ये देखें जी कितनी प्यारी लग रही है देखने में और खाने में भी इतनी ही मज़ेदार थी। है जी, हम लोगों ने लंच किया है और बच्चों ने जो है वो नहीं खाया था क्योंकि मूड नहीं था उनका खाने का। रोटियां जो है बाहर से मंगवाई थी तो ये मैं बच्चों के लिए जो है ये पैक करके खाना जो है वो मैं घर ले आई थी साथ में कि फिर अगर बाद में उनको भूख लगी तो फिर वो खा लें इसलिए। तो हम लोग जी घर आ गए थे तो फिर जी हमने कुछ देर आराम किया, बच्चों ने कार्टून्स भी देखे हैं, टीवी ऑन कर लिया था बच्चों ने। दिन में तो बहुत कम जी सोते हैं बच्चे क्योंकि माशाल्लाह से जी टाइम पे बच्चे सोते हैं और फिर सुबह उनकी नींद पूरी हो जाती है माशाल्लाह, फिर टाइम पे सोते हैं टाइम पे उठते हैं। तो मैं किचन में फिर गई हूँ, ये रास्ते में फिर कुछ ग्रोसरी की थी। हम ढेर सारी सब्ज़ी फिर ले आए जी सब्ज़ी मंडी से। ये माशाल्लाह से टिंडे, भिंडियाँ और घी तोरी थी, धनिया, हरी मिर्चें, खीरे थे और गोभी वगैरह ये सारा कुछ जो है हम लेके आए थे। और कुछ फ्रूट्स भी, आम थे उसमें जी और केला था। ये ढेर सारे टमाटर, अच्छा ये शॉपर्स में ही मैंने गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा तो बस इसी तरह ही फ्रिज में ये रख दी थी चीज़ें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह सब्ज़ी जो है वो कट करके साफ़ करके अच्छी तरह से रखेंगे। उसके बाद ये है ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड भी थी। मेरे हस्बैंड जी आजकल जो है डाइटिंग कर रहे हैं तो उनके लिए ये ब्राउन ब्रेड बनाई थी और साथ में ग्रीन टी, तो वो उन्होंने खाया। उसके बाद ये जी नारियल पड़ा हुआ था और नारियल जो है ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, हम सारों को बहुत पसंद है। ये नारियल जो है इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है, इसकी ये स्किन ऊपर से उतारना, और ये बहुत इसका हार्ड होता है ये जो ऊपर जल्द है इसकी। तो ये देखिए इसका जो पानी निकला है थोड़ा सा होता है। हमने एक सिप सारों ने ले लिया था और ये फ्रिज में था तो ठंडा ठंडा बहुत ही मज़े का था। काफ़ी टाइम लग गया इसको साफ़ करने में, फिर मज़ा भी आया इसको खाने में। ठंडा था इसका पानी भी और ये नारियल बहुत फ्रेश होता है और बहुत ही मज़े का था जी।
खैर असर के बाद फिर टाइम होता है जी चाय का, टी टाइम होता है। और चाय फिर मैंने अपने लिए बनाई है और साथ में हल्की फुल्की जी भूख तो लग जाती है। और क्योंकि डिनर में भी काफ़ी टाइम था, फिर मैंने ये साथ में लिया है जी। चाय के साथ में कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। आज मैंने डिनर में बनाना था गोभी चिकन। गोभी मैंने कट किया, उसका जो सख्त वाला हिस्सा है वो अलग काटा है मैंने, क्योंकि वो मैंने फिर प्याज के साथ ही डाला है, क्योंकि इसमें जो है गलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और फूल गोभी जो है वो उसको मैंने अलग काटा था। और ये जी चिकन जो है ये फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसको पहले कुछ देर निकाल के पानी में रख दिया था। फिर ये मैंने जी साफ़ किया है चिकन, तो फिर मैंने जी कुकिंग स्टार्ट की है। ये देखें जी मसाला इसका रेडी हो गया था, फिर चिकन इसमें डाला है। तो चिकन जो है वो जब गल जाए तो फिर जो है इसमें मैंने गोभी डाली है, क्योंकि गोभी बहुत ज़्यादा गल जाए तो फिर वो मज़ा नहीं करती। इस तरह से साबुत रहे, गली भी हो तो फिर अच्छी बनती है और मज़ेदार बनी थी। ये साथ में जी सैलड था। ये मैंने मेरे हस्बैंड जो है वो उन्होंने वो ज़्यादा जो है सैलड यूज़ कर रहे हैं आजकल के दिनों में जो है। तो ये फिर गोभी डाल के फिर एंड में जो है ना हल्की आंच पे कुछ देर के लिए इसको ऐसे दम पे रख दिया था। और गोभी हमारी जो है वो रेडी हो गई थी। ये फिर सैलेड मैंने बनाया जी। प्याज और शिमला मिर्च को थोड़ा हल्का सा जो है वो फ्राई किया था हल्का सा, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा पक जाए तो फिर भी वो उसको खाने का कोई मकसद नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी कच्ची रहे इस तरह से बस हल्का सा इसको फ्राई किया था। और सैलड जो है वो उसमें थोड़ी सी फिर ब्लैक पेपर डाली थी और थोड़ा सा नमक, तो वो है रेडी की हुई जी। और फिर मैं जी रोटियां बना रही थी। बाहर से जो है वो मैंने, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन मैंने बाहर से नहीं मंगवाई, मैंने खुद ही बनाई थी रोटी। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो वो डाइट पे हैं, तो बस 5-6 रोटियां बनी थी। और जो है डिनर हमने एंजॉय किया है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार बनी थी गोभी चिकन। और ये रोटियां जी हमारे घर का जो है आटा है, अपनी जो गंदम, बाज़ार वाला आटा जो है वो मुझे नहीं पसंद और हम इतना यूज़ टू नहीं है उसको, हम नहीं खाते हैं। कभी कभार जब आटा ना हो घर पे तो बहुत कम ही होता है ऐसा। तो है ये जी मैंने थोड़ा सैलड जो है अपने लिए प्लेट में निकाला था और खाना खाया, तो उसके बाद जी दूध पिया है। ये था जी आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।